दो चीजें एक साथ कर चाहिए, विवेक और वैराग्य। विवेक का मतलब होता है भेद कर पाना, अंतर कर पाना। हर वो काम जो हम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। मैं असद का सवाल दोहराए देता हूँ। असद ने कहा कि मन तो शांति ही चाहता है, अमन चैन भीतर बना रहा, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको करो तो शांति में खलल पड़ता है, और फिर ख्याल ये भी आता है कि वो काम ना करो तो काम चलेगा नहीं। दुनियावी ज़रूरतों के लिए और व्यवहार के लिए उन कामों को करना आवश्यक है। तो उस पर मैं कह रहा हूँ विवेक और वैराग्य दोनों ज़रूरी हैं। विवेक का मतलब होता है देखना कि कौन सा काम वाकई ज़रूरी है। देखो, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में 20 काम ऐसे हों जो तुम्हारा चैन खराब करते हों और वो 20 बहुत आवश्यक हों। ऐसा नहीं होगा। तो विवेक का प्रयोग करो, वो ताकत हम सबके पास होती है। देखो कि कौन से काम ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा ही सकता है। हर काम नहीं छोड़ा जा सकता। अब शरीर लेकर के आए हो तो खाना पीना, रिश्ते नाते हैं तो निर्वाह, ये सब तुम्हें करना है, चलो ठीक, गृहस्थ आदमी है। लेकिन फिर भी क्या 20 के 20 काम ढोना जरूरी है? क्या उसमें से कुछ ऐसा नहीं जिसको कम कर दो या बाहर कर दो, न्यून ही कर दो? बिल्कुल। आजकल तो आउटसोर्सिंग का चलन है। बहुत ऐसे होंगे जो ऐसे कामों को पाने के लिए मचल रहे होंगे जो काम तुम करना नहीं चाहते। उनकी अभी यही अवस्था है कि उनको वो काम बहुत अच्छे लगते हैं जो काम तुम्हें बेचैन करते हैं, तो दे दो उनको, लेकिन ले जा। अभी तुझे कीचड़ से ही खेलने में लुत्फ आता है तो तू ले जा मेरी जिंदगी का कीचड़, तू ही ले जा, खेल इससे। कुछ तो कम करो, 20 को 15 तो करो। ये विवेक की बात हुई। फिर चाहिए वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है कि जो छोड़ा सो छोड़ा। वैराग्य का अर्थ है कि जो छोड़ने लायक है उससे आसक्ति नहीं रखेंगे। जितना तुम अधिक से अधिक छोड़ सकते हो उसको छोड़ो, और फिर जो छोड़ो उसकी ओर मुड़ के मत देखो। भले जो नुकसान होता हो सो हो, कि अब छोड़ दिया, कोई बात नहीं। और फिर जो कर रहे हो उसके प्रति शिकायत कम हो जाएगी। छोड़ने के बाद जो काम बचेंगे उनमें समय भी ज़्यादा दे पाओगे, ध्यान भी ज़्यादा दे पाओगे, खींच भी कम होगी, इसीलिए उनसे शिकायत भी कम रहेगी। तुम कहोगे चलो काफ़ी कुछ तो हटा ही दिया, अब जो बचा है उसको ज़रा लग के कर लेते हैं। सही राह चलते रहे तो धीरे धीरे जीवन में जितना कुछ अनावश्यक है वो शनै शनै हटता ही जाएगा, हटता ही जाएगा। लेकिन विवेक केवल काफ़ी नहीं होता, क्योंकि विवेक बहुतों के पास होता है। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम सब लिखें कि आपके जीवन में क्या क्या गैर ज़रूरी है जो आपने पकड़ रखा है, तो लोग बता तो देंगे, मोटा मोटा पता तो सभी को होता है, लेकिन वैराग्य नहीं होता। तुम्हें पता होता है कि कोई चीज़ गैर ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ मोह का धागा फिर भी बंधा होता है, ये आसक्ति है। वैराग्य माने अनासक्ति, राग नहीं रहा। समझ रहे हो? दोनों चाहिए। पता भी हो कि क्या ठीक नहीं है, और जो ठीक नहीं है उससे फिर एक दूरी भी बना ले। तो अपनी क्षमता अनुसार कम से कम उतनी शुरुआत करो जितनी तुमको अभी अपने सामर्थ्य में लगती है। 20 में से चलो 2 ही चीजें कहो कि इनको अब मैं नहीं छूऊंगा, और नहीं छूऊंगा तो माने नहीं छूऊंगा, इनसे दिल उठ गया मेरा, बिल्कुल दिल उठ गया। लेकिन अटक मत जाना। 2 छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि बाकी 18 को जमा कर बैठा लिया। ये तो तुमने बहुत छोटी कीमत दी उन 18 दोषों को पकड़ के रखने की। 2 की विदाई सिर्फ शुरुआत है।
आज 2 को छोड़ा है, 5 साल बाद हमसे मिलोगे तो पाओगे कि 12 को छोड़ दिया। और अगर सब ठीक चलता रहा तो अपनी जिस्मानी मौत से पहले दुनिया से हमने जितना राग बना रखा है वो सभी छोड़ देंगे। प्राण जिस्म को छोड़े उससे पहले हम मानसिक तौर पर संसार को छोड़ देंगे। मेरी बात डरावनी तो नहीं लग रही ना? देखो, मानसिक तौर पे संसार को छोड़ने का मतलब होता है कि अब तुम दुनिया पर आश्रित नहीं रहे। गुलामी का रिश्ता नहीं है अब तुम्हारा दुनिया से। तो ये मैं क्या कोई डरावनी बात बोल रहा हूं? गुलामी से मुक्ति कोई डरावनी चीज होती है क्या? अगर गुलामी से मुक्ति डरावनी लगती है तो गुलामी तुम्हें बड़ी सुहानी लगती होगी। ऐसा तो कोई नहीं है कि है। बच्चा पैदा होता है दुनिया पर आश्रित, और दुर्घटना अक्सर ये होती है कि वो जैसे जैसे बड़ा होता है हम उससे दुनिया पर और आश्रित रहना सिखा देते हैं। शिक्षा अगर ठीक हो तो शिक्षा उसे सिखाएगी आज़ादी, पर हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक है नहीं, बड़ी अधूरी है, तो हम उसे आज़ादी सिखा नहीं पाते। तो गड़बड़ ही पैदा होता है और वो गड़बड़ी बढ़ती ही जाती है। इसीलिए फिर जब आध्यात्मिकता की, धार्मिकता की शुरुआत हो किसी के जीवन में, जब धर्म उतरे, तो उसका फर्ज यही है कि उसने अपने आप को जो बेवजह गुलाम बना लिया है दुनिया का, उस गुलामी से वो निजात पाए। तो उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो भी तुम छोटी मोटी शुरुआत कर सकते हो उसको करो। देखो कि किस तरीके से चारों तरफ से लोगों ने तुमको जकड़ रखा है। लोग माने लोग नहीं, लोग माने व्यक्ति ही नहीं, लोग माने ये भी हो सकता है कि मुझे किसी चीज को पीने का बहुत शौक है, अब इसने तुमको पकड़ रखा है। लगता यही है कि तुमने पकड़ रखा है, पर पकड़ इसने तुमको रखा है। तो देखो कि किन किन चीजों की तुम्हारे मन पर पकड़ है। जितना पकड़ से आजाद होते जाओगे उतना दिल मस्त होता जाएगा और डर जिंदगी से बिल्कुल दफा होता जाएगा। डर काहे का? हमसे छीन क्या लोगे? हमने किसी से कुछ लिया ही नहीं, हमने किसी से कुछ मांगा ही नहीं। जिन कामों को तुम कहते हो ना कि जरूरी हैं, वो जरूरी इसीलिए है क्योंकि आश्रित हो किसी पर, किसी तरीके से। असद जब ये भी बोलते हो कि कोई और तुम पर आश्रित है, मान लो कहते हो कि मेरा बच्चा मुझ पर आश्रित है, तब भी हकीकत ये होती है कि तुम बच्चे पर आश्रित होते हो। गौर से देखना, आश्रित आदमी को कहां सुख चैन? दुनिया के भी तभी काम आ पाओगे, परिवार के भी तभी काम आ पाओगे, बच्चों के भी तभी काम आ पाओगे जब पहले तुम आजाद हो। हटाते चलो, बेड़ियों को हटाते चलो।